हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी वॉइस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अपने कंफ्यूजन को डे बाय डे दूर करिए। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इजीली। ओके, देखिए सबसे पहले तो जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया था रूल वही यहाँ भी फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, तो जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया तो आपका सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ओके, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? यानी जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया तब हम ये रूल फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस, ही इज राइटिंग अ लेटर। श्योर है कि ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसके बाद अगर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? जब हम वर्ब के साथ क्या या किसे का क्वेश्चन पूछते हैं तब हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी ही इज राइटिंग अ लेटर, वह क्या लिख रहा है? एक पत्र। तो ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यानी अ लेटर। ओके, अ लेटर। अब हमको क्या करना है, इज एम आर में से कुछ लगाना है। अ लेटर है, सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे। अगर आई होता तो हम क्या करते? एम का यूज करते। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तब हम क्या करते? आर का यूज करते। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग, आफ्टर दैट मेन वर्ब राइटिंग, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन बाय। जब हम ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। गॉट इट? अब देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का हिम, सी का हर, एंड दे का देम। ओके, इट का इट। Now, if you have any confusion, you can write in the comment box. After this class, he is not inviting us. अब इसमें भी हम inviting is के साथ inviting आ रहा है यानी continuous है, हम सेम रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी he is not inviting us, उसने किसे इनवाइट नहीं किया? अस, हमें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। वी। अब वी जो है इस ये प्लूरल है तो क्या आएगा इसके साथ? आर। वी आर नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, we are not invited by, he का ऑब्जेक्टिव केस him. Got it? Are they telling a lie? Again we will follow the same rule. Are they telling a lie? ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो अगर निगेटिव रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में भी निगेटिव रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहेगा, अगर मीन्स अफर्मेटिव रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में भी अफर्मेटिव रहेगा। गॉट इट? आर दे टेलिंग अ लाई, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है तो कंफर्म है आपको क्या करना है, इसको भी सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है।
लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। जब हम वर्ब के साथ क्या या किसी का क्वेश्चन ऐड करेंगे, दे टेलिंग अ लाई, यानी क्या वे झूठ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? झूठ। तो अलाई जो है वो आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले वर्ब आएगा, यानी इज। क्योंकि अलाई जो है वो आपका कौन सा नाउन है? अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। इज अ lie. After that, is a lie being main verb, telling का third form told. Is a lie being told by they का objective case them. Okay, got it? Now, have you any confusion? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इज सी नॉट कुकिंग फूड? इट्स ऑल्सो इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको भी सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। यानी क्या होगा? पहले तो हम ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। इज सी नॉट कुकिंग फूड? क्या वह भोजन नहीं बना रही है? क्या वह भोजन नहीं बना रही है? क्या वह खाना नहीं बना रही है? तो क्या नहीं बना रही है? खाना। तो फूड जो है वो आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, जिसको हमको स्टार्टिंग में लाना है, और सी सब्जेक्ट है जिसको हमको लास्ट में ले जाना है। ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या राइट कर देना है? हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या राइट होगा? फूड जो है वो आपका क्या है? मैटेरियल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? इज, क्योंकि मैटेरियल नाउन के साथ भी इज यूज होता है। इज फूड। नॉट है तो नॉट आएगा। इज फूड नॉट being cooked by C का ऑब्जेक्टिव केस her. Okay, is food not being cooked by her? Who is singing a song? ये who वाले सेंटेंस है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? whom बनाएंगे, यानी by whom, by whom। अब क्या राइट होगा इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब। by whom is a song. Okay, by whom is a song। by whom लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे a song, उसके बाद being मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म sung। by whom is a song being sung? Okay, come to the next, whom are you calling? अब whom है तो हम क्या करेंगे? इसको who राइट करेंगे, who। उसके बाद is, who is being मेन वर्ब कॉलिंग का called by you को हम लास्ट में लाएंगे, you। whom are you calling? तो you जो है यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको लास्ट में लाएंगे by के बाद, और whom का क्या बन जाएगा? who is being called by you। Now if you have any confusion, write in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.